नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। राजा रघुवंशी को खाई में धक्का देकर या फिर तेज धार हथियार से मारने का प्लान बाद में बना था। असल में राजा रघुवंशी को पहले गोली मारने का प्लान था। इसके लिए सोनम और राज कुशवाहा ने बाकायदा पिस्टल भी खरीद ली थी। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने इंदौर के एक नाले से ये पिस्टल बरामद कर लिए। इतना ही नहीं, सोनम ने राजा का फोन और लैपटॉप भी इसी इंदौर में जलाने की कोशिश की थी। ये इंदौर में मौजूद इंडस्ट्रियल पैलेस का ओल्ड प्लासिया इलाका है। इस वक्त इस इलाके के इस नाले में मेघालय और इंदौर की पुलिस कुछ तलाश कर रही है। पुलिस नाले में इस खास जगह पर ही लगातार अपने हाथ गंदे कर अंदर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को नाले से कुछ चीजें मिलती हैं, जिन्हें एक पॉलिथीन में रख लिए जाते हैं। ये इंदौर का ही हरे कृष्ण विहार कॉलोनी है। इस जगह भी मेघालय और इंदौर पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ जला दिए गए कुछ सामान में से सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। कुछ अहम सबूत और सुराग राख के इस ढेर से हाथ लग जाते हैं। ये लोकेंद्र सिंह तोमर है। ग्वालियर का रहने वाला लोकेंद्र इंदौर के उस फ्लैट का मालिक है जिस फ्लैट में राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद करीब 2 हफ्ते तक सोनम छुप कर रह रही थी। ये शिलोम जेम्स है जिस बिल्डिंग में सोनम ने किराए पर फ्लैट लिया था। ये उसका केयरटेकर है। और ये बलबीर अहिरवाल है, उसी फ्लैट का गार्ड जिसमें सोनम रहा करती थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इन तीनों चेहरों के सामने आने के बाद अब गिरफ्तार आरोपियों की तादाद 8 हो गई है। सीधे कत्ल में तो नहीं, लेकिन कत्ल के बाद की साजिश, कत्ल से जुड़े जरूरी सबूतों को ठिकाने लगाने, नाले में फेंकने और उन्हें जला देने की कोशिश में इन तीनों ने भी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का भरपूर साथ दिया। मेघालय पुलिस अब इन तीनों को भी गिरफ्तार कर अपने साथ शिलोंग ले गई। अब आइए आपको पहली तस्वीर पर वापस लिए चलते हैं। इंदौर के जिस नाले में इस वक्त मेघालय और इंदौर पुलिस जिस चीज की तलाश कर रही है वो कुछ और नहीं, एक पिस्टल है। वो पिस्टल जिससे राजा रघुवंशी का कत्ल होना था, लेकिन वो पिस्टल कभी चली ही नहीं, क्योंकि राजा का कत्ल तेज धार हथियार दांव से किया गया था। पर पुलिस हिरासत में हुई पूछताछ के बाद मेघालय पुलिस को सोनम और राज कुशवाहा ने जो बताया, उसके हिसाब से शुरुआती साजिश के तहत राजा को गोली मारी जानी थी। इसके लिए बाकायदा राज कुशवाहा ने एक पिस्टल खरीदी थी। पर बाद में जब ये तय हो गया कि राजा को हनीमून के बहाने गुवाहाटी और फिर मेघालय ले जाना है, तो पिस्टल का आइडिया ड्रॉप हो गया। अब तय हुआ कि अगर गुवाहाटी में उसका कत्ल किया जाना है तो वहीं के किसी लोकल तेज धार हथियार से राजा पर हमला हो। लेकिन मेघालय में अगर राजा को मारना है तो फिर पहली कोशिश यही होगी कि उसे खुद सोनम किसी खाई में धक्का दे दे। चूंकि आखिर में 23 मई को राजा का कत्ल तेज धार हथियार से हो चुका था, लिहाजा पिस्टल बेकार हो चुकी थी। राजा के कत्ल के 2 दिन बाद ही यानी 25 मई को सोनम बड़ी खामोशी से मेघालय से इंदौर पहुंच चुकी थी। इंदौर पहुंचकर वह इसी फ्लैट में छुपकर रह रही थी जो उसने प्लान के तहत पहले से ही किराए पर ले रखा था। राजा के कत्ल के बाद राजा का मोबाइल और अपना लैपटॉप वो साथ लेकर इंदौर आई थी। सोनम के लैपटॉप में भी राज कुशवाहा और उसके रिश्ते के कई सबूत मौजूद थे। मेघालय पुलिस को राजा का मोबाइल नहीं मिल रहा था। इंदौर आने के बाद जब मेघालय और इंदौर की पुलिस इस फ्लैट तक पहुंची, तब यहाँ का सीसीटीवी कैमरा उन्होंने चेक किया। इसी दौरान सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि शिलोम जेम्स एक काला बैग लेकर सोनम के घर से बाहर निकला है, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके पास वो बैग नहीं था। अब पुलिस ने जेम्स को उठाया और तब पता चला कि वो बैग सोनम ने ही उसे दिया था जलाने के लिए। जेम्स ने इसी जगह लाकर उस बैग को जला दिया था। शक है कि इस बैग में राजा के मोबाइल फोन समेत कई अहम सबूत थे। इसी खुलासे के बाद जिस जगह इस बैग को जलाया गया
वहां से पुलिस और फॉरेंसिक टीम बचे खुचे सबूतों को इकट्ठा कर रही है। इन सबूतों को बाद में जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाएगा। राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद अगले 2 हफ्ते तक सोनम इंदौर के जिस फ्लैट में रुकी थी, उस फ्लैट से करीब 6 किलोमीटर दूर ओल्ड प्लासिया के पास ये गंदा नाला है। इस नाला तक भी मेघालय और इंदौर पुलिस शिलोम जेम्स के खुलासे के बाद ही पहुंची थी। असल में सोनम और राज कुशवाहा ने राजा को मारने के लिए पहली साजिश के तहत एक पिस्टल खरीदी थी, पर चूंकि उस पिस्टल का इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा पकड़े जाने के डर से उस पिस्टल को इसी नाले में फेंक दिया गया। शिलोम जेम्स की निशानदेही पर आखिरकार इस नाले से पुलिस ने वो पिस्टल भी बरामद कर ली। इस दौरान मेघालय पुलिस सोनम की कुछ सहेलियों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि राजा के कत्ल के बाद जब सोनम इंदौर पहुंची, तब वो इनमें से कुछ सहेलियों के संपर्क में थी। हालांकि फिलहाल मेघालय पुलिस सोनम या राज के नार्को टेस्ट कराने की बात से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि राजा के कत्ल से जुड़े करीब करीब सभी सबूत उन्होंने जुटा लिए हैं। कत्ल का मोटिव साफ हो चुका है। मेघालय पुलिस के मुताबिक न्यायिक हिरासत में जेल जाने से पहले सोनम और राज दोनों ने अलग अलग और फिर आमने सामने की पूछताछ में अपने रिश्ते की बात कबूल कर ली। साथ ही ये भी कबूल किया कि राजा का कत्ल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसे रास्ते से हटाकर खुद शादी करने के लिए किया था। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। आइए अब आपको बताता हूं कि सोनम और राजा रघुवंशी की यह कहानी शुरू कैसे हुई। इस कहानी के साथ कौन कौन से किरदार जुड़े हुए थे और ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, तो चलिए देखते हैं हनीमून से लेकर हनीखून तक की पूरी कहानी। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाने वाला शहर इंदौर। इस शहर में 2 परिवार रहा करते हैं, अशोक रघुवंशी और देवी सिंह रघुवंशी। देवी सिंह की एक बेटी सोनम, अशोक रघुवंशी का बेटा राजा रघुवंशी। दोनों की शादी की उम्र हो चुकी थी। दोनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हो चुका था, पर दोनों की ही शादी में एक अड़चन थी। दोनों मांगलिक थे। दोनों के मंगल दोष के हिसाब से दोनों की शादी किसी मांगलिक से ही हो सकती थी। अक्टूबर 2024 में रामनवमी के मौके पर दोनों ही परिवार रघुवंशी कुल में अपने अपने बेटे और बेटी की इस शादी के लिए पर्ची डालते हैं। फरवरी 2025 में राजा और सोनम की पर्ची मैच कर जाती है। रिश्तों का मंगल दोष खत्म हो जाता है और रिश्ता शुरू। मंगल दोष था उसको, जैसे सख्त वाला था, तो उनके मम्मी पापा को पता होगा ना कि जैसे कुंडली उनने मिलवाई, तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। या तो उनको विष्णु भगवान से शादी करवाना था या कोई झाड़ से करवाना था। किसी की बच्चे की जान थोड़ी लेने के लिए अपन शादी करवाते अपने बच्चे की। अगर दोनों मांगलिक नहीं रहते ये कुंडली पास ही नहीं होती, भविष्य की आगे बढ़ाई नहीं जा सकती थी बात। दोनों मांगलिक थे, बात बढ़ाई गई। जो अपनी समाज की जो किताब होती है ना, रघुवंशी समाज की, उसी से हमारा रिश्ता हुआ था। राजा ने उसको देखा था तो बोला था कि मम्मी देखो ये लड़की मेरे लायक है, मतलब पढ़ी लिखी है और ये मतलब बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो अपन ये रिश्ता देख सकते हैं क्या। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जब तुमको पसंद है तो पता करते हैं अपन आसपास मतलब। तो हमने पूछा परिचय उनसे, तो उनने बोला कि अच्छे लोग हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना, हमने फ़ोन लगाया उनको, तो उन्होंने बोला कि हम भी बहुत दिन से चाह रहे थे कि देखने आए, और इसी लड़की से 1 साल पहले भी शायद कोई रिश्ता आया था, तो उन लोगों ने मना कर दिया था शायद। तो राजा बोल रहा था मम्मी देखो हो के फिर अपने पास वापस यही रिश्ता आया। बोले कि 1 साल पहले इन लोगों ने अपन को कितने फ़ोन लगाए थे, अपन ने बोला था हम अभी शादी करना नहीं चाहते, शादी करना नहीं चाहते, और यही रिश्ता वापस घूम फिर के अपने पास आया है। तो हो सके अपने किस्मत में यही लड़की लिखी होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, भगवान को भी यही मंजूर होगा, हो सकते कि यही रिश्ता अपने लिए बना है।
देखिए मैडम, क्या है, राजा जो था, राजा को मंगल था और सोनम जो थी, सोनम को मंगल था। सोनम का मंगल थोड़ा भारी था इसके अंदर, तो सोनम के पापा ने जो है दोनों की कुंडली मिलवाई थी। शादी का मुहूर्त निकल चुका था। 11 मई की शादी तय हो चुकी थी। दूल्हा राजा रघुवंशी बारात लेकर दुल्हन सोनम के घर पहुंच चुका था। सोनम के परिवार ने दबाव इसलिए बनाया है, बोलते कि है ना लगन नहीं है, बोले कि इसलिए अपन को शादी तो करना है तो आप देख लो, बोले। तो हमने बोला कि हमको 4 महीना बाद करना, तो बोले नहीं दिवाली बाद कोई लगन नहीं। हमने बोला 1 साल बाद कर लेंगे, तो बोले 1 साल बाद भी इन लोगों की कुंडली में कोई लगन नहीं है, बोले। तो हमने सोचा कि शादी तो करना आज नहीं तो कल कर ही लेते हैं अपन। तो पत्रिका दिखाई थी, पंडित जी ने शादी बनाई थी, शास्त्री जी ने, शास्त्री पंडित ने शादी बनाई थी, बढ़िया शादी 11 तारीख की बनाई थी और बाद की भी निकल रही थी, पहले की भी निकल रही थी। तो हम 2 ही धनिन ने बीच की रख ली हमने 11 तारीख की, 16 तारीख की भी निकल रही थी। पंडित ने कहा था तो शादी जो है, शादी का मुहूर्त जो है इस महीने की अपने मई में जो है, मई में शादी का मुहूर्त 7 तारीख का भी है, 8 का भी है और 11 का भी है। तो हम लोगों ने उनसे कहा था 11 तारीख का मुहूर्त कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद 13 तारीख से जेठ का महीना लग रहा था। तो जेठ के महीने लगने के बाद शादी उस टाइम थी नहीं, और फिर शादी से 1.5 साल तक फिर शादी नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, शादी आज भी करना है, शादी बाद भी करना है। तो हम लोगों ने 11 तारीख के मुहूर्त फिक्स करके हमने शादी पक्की कर दी हम लोगों ने। सोनम मायके से विदा होकर ससुराल आ चुकी थी, लेकिन ससुराल में उसका मन नहीं लग रहा था। वो किसी तरह जल्द से जल्द ससुराल से मायके वापस जाना चाहती थी। 11, 12 और 13 मई की 3 रात किसी तरह सोनम ने ससुराल में काटी और 14 मई को मायके पहुंच गई। सोनम के मायके पहुंचते ही सोनम के पारिवारिक ज्योतिषी ने ऐलान कर दिया कि अब 30 मई से पहले सोनम का मायके से विदा होकर ससुराल जाना शुभ नहीं। दूसरी बार लाते पग फेरे के लिए भी रस्म नहीं हुई थी अपनी, वो गई थी। तो हमने बोला था, तो उनकी मम्मी ने हमको बोल दिया कि अभी है ना ये जेठ का महीना चल रहा है तो तुम अभी नहीं आओगे, बोले कि जून में आना, बोले कि लेने के लिए। जब हम बोलेंगे ना कि तो जब आए, तो मैंने कहा हमारे उधर ऐसा होता है सिवनी मालवा तरफ कि जमाई जाता है दूसरे दिन चला जाता है पग फेरे के लिए, मतलब तो उसका स्वागत किया जाता। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे यहाँ सास ससुर आते हैं, जमाई तो जब हम बुलाएंगे तब आएगा, बोले कि। ज्योतिषी घर वालों, ससुराल वालों और खुद दूल्हा राजा रघुवंशी को सरप्राइज देते हुए 18 मई को सोनम बताती है कि उसने 20 मई की गुवाहाटी की 2 टिकट बुक करा दी है सरप्राइज हनीमून के लिए। इस सरप्राइज ने सच में सबको सरप्राइज कर दिया था। आपने बताया कि यहाँ से उनके शिलोंग या मेघालय जाने का कोई प्लान नहीं था हनीमून पे, ये अचानक से बना। और क्या ये टिकटें जो है वहाँ जाने की ये राजा ने करवाई थी या पत्नी सोनम ने करवाई? सोनम ने करवाई थी, बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम, अब तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा, कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में जाएंगे। राजा ने शिलोंग का बोल के गया था मेरे को, उसको कामाख्या देवी का अंदाजा भी नहीं था राजा को कि उधर कामाख्या देवी मंदिर भी आता है। हाँ इतना पता था कि शिलोंग का बोल के गया था मेरे को। तो मैंने बोला था कि बेटा शिलोंग कौन सी जगह होती है? तो उसने मेरे को अच्छे से समझाया था कि मम्मी जहाँ पे वो चाय पत्ती होती ना वहाँ पर जा रहे हैं हमें। 20 मई को राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी पहुंचते हैं, कामाख्या मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर सोनम एक और सरप्राइज देती है। वो गुवाहाटी से राजा को अपने साथ हनीमून के नाम पर मेघालय ले जाती है। सोनम ने हनीमून पर जाने की टिकट तो बुक की थी, पर वापसी की नहीं। 21 मई को दोनों अब मेघालय पहुंचते हैं और 23 मई को सोनम ने अपनी सास से आखिरी बार बातचीत की। इस बातचीत के बाद सोनम और राजा के मोबाइल बंद और दोनों गायब। अभी वो शिलोंग में थे जब 23 तारीख को आखिरी बार हमारी बात हुई थी,
और अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहाँ की जो पुलिस है वो सर्चिंग अभियान कर रही है। मेरे 2 भैया लोग गए हैं वहाँ पर, उनके साथ सर्चिंग अभियान चल रहा है। राजा रघुवंशी के 5 आरोपी कातिल इस वक्त मेघालय की शिलांग जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। मेघालय पुलिस के मुताबिक मामले की तफ्तीश के साथ साथ चार्जशीट दाखिल करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। मेघालय पुलिस का दावा है कि उनके पास इतने सबूत हैं कि किसी भी आरोपी का छूटना मुश्किल है। आइए अब देखते हैं हनीमून से हनीखून तक की आगे की कहानी। राजा और सोनम की गुमशुदगी के ठीक 10 दिन बाद चेरापूंजी की एक खाई से 2 जून को राजा की लाश मिलती है। गुमशुदगी का केस अब मर्डर केस बन चुका था। राजा के सर पर तेज धार हथियार से हमला किया गया था। मामला सीधे सीधे कत्ल का था। कहानी अब नया मोड़ ले चुकी थी। There's no doubt. In fact, I have already said it's a case of homicide. The body which we got yesterday, the person has been murdered. There's no question about it. And we've registered a case also for murder, common intention, and for destruction of evidence or non-disclosure of trying to hide since the body was thrown. So the attempt was to try to hide all forms of evidence. So that section also is there. So there's no doubt that it is murder, but we have to find out what is the motive behind it. 23 मई को सोनम और राजा एक साथ गायब हुए थे, मगर लाश सिर्फ राजा की मिली थी। सोनम अब भी गायब थी। मेघालय से इंदौर तक अब सोनम के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। मेघालय पुलिस से दूर अब इंदौर में इस केस में एक ज्योतिषी की एंट्री होती है। सोनम के घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगती है। ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि इस मिसिंग और मर्डर केस में एक महिला का हाथ है। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा। किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था 23 तारीख। हनीमून कपल में से एक की लाश मिल चुकी थी, दूसरी गायब। बदनाम मेघालय हो रहा था। तब मेघालय पुलिस ने सोनम को ढूंढने के लिए शुरू किया ऑपरेशन हनीमून। ये बड़ा ऑपरेशन है। 3 स्टेट तक मेघालय पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट किया। कितनी टीम मेघालय पुलिस की लगी थी, कितना बड़ा ये ऑपरेशन था, और क्या इस ऑपरेशन कोई नाम भी दिया गया था? हाँ, इनिशियली 2 टीम्स भेजा गया था, एक एमपी और एक यूपी, और तीसरा गाजीपुर। So there were about this whole team, we have about 15 to 20 core members in investigation. Of course, search party to 60-70, and this whole operation was called Operation Honeymoon. जिस मिसिंग गर्ल को ढूंढने के लिए मेघालय पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया था, वो मिसिंग गर्ल यानी सोनम 9 जून की रात मेघालय से बहुत दूर यूपी के गाजीपुर में रात 2 बजे कुछ इस हालत में एक ढाबे पर मिलती है, जिंदा। और यहीं से मुर्दा राजा रघुवंशी की कहानी द एंड से पहले शुरू होती है। से उसका फोन आया, मैं बोले भैया मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का बिट्टी है, मैं बिट्टी बोल रही हूँ। मुझे उसकी आवाज़ चेंज लगी तो मैंने उसको कंफर्मेशन वीडियो कॉल करा कि मुझे वीडियो कॉल कर। ढाबे वाले के नंबर से वो कंफर्मेशन हुआ। बस वो देखिए 2 आरोपी यहाँ से इंदौर से पकड़े गए, एक इंदौर के आसपास से ही पकड़ा गया, और चौथा आरोपी जिसको लेकर आ रहे हैं आनंद को, जो कि सागर के बिना के पास से पकड़ा गया। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।